कंठ सुजान सुमय होए, सुन मन कंठ सुजान सुमय होए, प्रेम के फंदन परिये प्रीतम, प्रेम के फंदन परिये प्रीत करे दुख होए, प्रीतम प्रीत करे दुख होए। प्रेम पंथ बारीक बहुत है, प्रेम पंथ बारीक बहुत है, समझ बूझ पगो धरिए प्रीतम, समझ बूझ पगो धरिए, ऊंचा सिरी घाटी, ऊंचा विकट सिरी घाटी, पगु धरते गिर पड़िए प्रीतम, पगु धरते गिर पड़िए प्रीत करे दुख होए, प्रीतम प्रीत करे दुख होए। देख साख मन सूर सूर की, देख साख मन सूर सूर की, सोग्रही सूरत संभारिए प्रीतम, सोग्रही सूरत संभारिए, प्रेम पंथ संतन ढीग पाइए, प्रेम पंथ संतन ढीग पाइए, प्रेम की राह लइए प्रीतम, प्रेम की राह लइए प्रीत करे दुख होए, प्रीतम प्रीत करे दुख होए।
आत्मने नमः। श्री गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। निजानन्दस्य कृष्णस्य प्राणनाथस्य वै ध्रुवं चरित्रं पावनमेतद् यच्च लोके सुदुर्लभं पठनाश्रवणाच्चैव प्रेमभक्त्या समर्चनात् लभते चेप्सितं लोके अन्ते च पदमाव्ययम्। निजानंद निज नाम है श्री कृष्णा धनि धाम। श्यामा सुंदर साथ सब राखो हृदय धाम। मंगल कृष्ण प्रणाम है मंगल धर्म प्रकाश। मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल के, सतगुरु महाराज के, श्री प्राणनाथ प्यारे के, रानी बाईजुराज के, महाराजा छत्रसाल के, गुरुजी मंगलदास महाराज के, आचार्य धर्मदास महाराज के, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के, तीनों पुरी धाम के, सर्व सुंदर साथ के। धाम धनी धाम धनी धाम धनी कहिए। धाम धनी जही विद राखे राज तेहि विद रहिए। श्री राज श्यामा राज श्यामा कहिए।
साथ छक्यो अलमस्त। धन धन प्रेम माते महामत, धन धन प्रेम माते महामत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। राग श्री तीन विध का चलना। प्रणाम। उपस्थित राजकोट और इसी क्षेत्र के समस्त धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, सभी को कोटि कोटि करबद्धा प्रेम प्रणाम। हमारी इस जागनी यात्रा में हमारे साथ ही चंडीगढ़ श्री कृष्ण प्रणामी निज दरबार से आदरणीय स्वामी श्री श्यामानंद जी महाराज, जो विश्व हिंदू परिषद से भी जुड़े हुए हैं और भारतीय संत समाज से भी जुड़े हैं। भारतीय संत समाज के पंजाब प्रांत के अध्यक्ष भी हैं, जो देशभक्ति की बातें, राष्ट्रभक्ति की बातें, श्रीमद् भागवत की बातें, तारतम्यवाणी की बातें आप सबके समक्ष रखेंगे। और हमारे और आपके भी अत्यंत आदरणीय और अत्यंत प्रिय भी श्री 108 नारायण स्वामी जी महाराज, जो वर्षों तक गुजरात में रहे, नौतनपुरी धाम में रहे, आप सबके बीच ही रहे। अब ये आसाम में श्री 108 पीताम्बर दास महाराज की जागनी स्थली रंगसाली में पीताम्बर पीठ धाम में महंत के रूप में सेवा कर रहे हैं। तो आसाम में 7 स्टेट है ना, 7 सिस्टर्स कहा जाता है ना आसाम के 7 प्रांतों को। वहाँ भी काफ़ी सुंदर साथ हैं। वहाँ धर्म चर्चा करना, वाणी चर्चा करना, जागनी करना और बड़े बड़े 108 पारायण इत्यादि का आयोजन करना, इन सब कार्यों में लगे हुए हैं। परंतु कभी कभी खमन ढोकला बोलते हैं ना गुजरात में, उसके लिए यहाँ आ ही जाते हैं। और कालोल में जो एक प्राचीन मंदिर है 200-250 साल पुराना, उसके निर्माण के कार्य में भी लगे हुए हैं। कहते हैं मुझे गुजरात का एड्रेस नहीं छोड़ना है। ऐसे नारायण स्वामी जी महाराज जो जागनी यात्रा में हमारे साथ ही हैं, और हमारे आप सबके भी, क्योंकि 25 साल जिन्होंने नौतनपुरी में अध्ययन किया, वाणी वितक तालीम इत्यादि, श्री राजीव लोचन जी जो मधुर कंठ से गाते भी हैं, भजन भी गाते हैं, वाणी भी गाते हैं, प्रवचन भी करते हैं, कथाएं भी करते हैं, वो भी इस यात्रा में हमारे साथ संलग्न हैं। और जिन्होंने अभी अपने मधुर कंठ से वाणी गायन किया, सखीरी आत्मरोग बुरो लग्यो या को दारुण मिले तबीब, 14 भवन में न पाइए सो हुआ हाथ हबीब, ये संगीतकार भी हैं और हमारे प्रणामी मीडिया के ये मीडिया प्रभारी भी हैं, फोटोग्राफर भी हैं। जितने मैं प्रवचन करता हूँ उन सबको रिकॉर्ड करके यूट्यूब में डालने का कार्य भी करते हैं। तो ऐसे श्रवण प्रणामी जी जो हमारे साथ ही इस यात्रा में संलग्न हैं, और साथ में हमारे श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना से आए हुए सेवा भावी सुंदर साथ श्री ब्रजेश धामी जी, पर इनका छोटा नाम है पंचू जी, और पद्मावतीपुरी धाम में मेले में पंचू की रसोई करके स्वादिष्ट भोजन बना करके सुंदर साथ को खिलाते हैं। यह भी हमारे इस जागनी यात्रा में संलग्न हैं। और हमारे चंडीगढ़ से ही जो बचपन से आश्रम में रह करके जिन्होंने अध्ययन किया और ये गायन विद्या में भी मधुर कंठ से गाते हैं, श्री युवराज जी, वो भी इस यात्रा में सम्मिलित हैं।
हमारे इस जागनी यात्रा के सारथी जिनको कहा जाए, श्री सुखविंदर जी जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, 8 घंटे 10 घंटे हम लोग बोलते हैं आप चलाते रहिए, ये बड़े प्रेम से गाड़ी को चला करके गंतव्य स्थान में पहुंचा देते हैं। आप सभी धर्म प्रेमी सुंदर साथ श्री अरविंद भाई जी जो आप सबके गुरुजी के रूप में प्रख्यात हैं, वाणी बीतक चर्चनी विराट के ज्ञाता हैं, और आप समस्त सुंदर साथ जी बहुत ही धर्मप्राण, धर्मनिष्ठा, धर्मानुरागी, आप सब में गुण ही गुण है। और गुजरात के सुंदर साथ कितने सौभाग्यशाली है ना, हमारे 2 पावन तीर्थ गुजरात में ही है, श्री 5 नौतनपुरी धाम, श्री 5 महामंगलपुरी धाम, 2 बड़े बड़े तीर्थ गुजरात में ही हैं। तो गुजरात के सुंदर साथ भाग्यशाली हैं। और हमारे तारतम वाणी में 4 ग्रंथ ऐसे हैं गुजराती भाषा में लिखी गई है। तो आप लोग शुरू से पढ़ते हैं तो सब कुछ समझते हैं, आपको कोई तालीम लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती है 4 किताबों के लिए। रास पढ़ेंगे समझ जाएंगे, प्रकाश पढ़ेंगे समझ जाएंगे, षटऋतु पढ़ेंगे, कलश पढ़ेंगे, 4 गुजराती प्रकरण तो आप लोगों को ऐसा लगता है कि राज्य से बातें कर रहे हैं अपनी भाषा में। ये भी आपके लिए सौभाग्य का विषय है। फिर आप देखिए कि राज्य और श्यामा जी का जो ड्रेस है ना, वेश और आभूषण श्रृंगार, वो सारे आभूषण और ड्रेस ढूंढना हो तो हमको गुजराती आना पड़ेगा। अधिकांश वर्णन यहीं का मिलता है। वो भी आपके लिए एक सौभाग्य का विषय है। और आप देखिए कि श्रीमद् भागवत में ऐसा कहा कि भक्ति का उत्पत्ति द्राविड़ देश में हुआ और बढ़ते बढ़ते महाराष्ट्र में होकर के गुजरात में आकर के गुर्जरे जीर्णताम गता, ऐसा लिखा हुआ है कि भक्ति गुजरात में आकर के परिपक्व हो गई। जीर्ण का अर्थ बुढ़ी हो गए ऐसा नहीं बोलना चाहिए। गुजरात में भक्ति चल करके आई दक्षिण प्रांत से तो प्रौढ़ हो गई, समझदार हो गई। तो भक्ति की प्रौढ़ता भी गुजरात में देखी जाती है। और गुजरात के हमारे बहुत सारे संत ऐसी मीठी कथाएं करते हैं, भागवत की, रामायण की, विश्व प्रख्यात कथाकार भी गुजरात में रहते हैं। और परम सौभाग्य की बात है कि अभी हमारे जो प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी हैं दोनों गुजरात से हैं, पूरे देश को चला रहे हैं। कोई जमाना ऐसा था कि महात्मा गांधी जी और पटेल जी, सरदार पटेल जी पूरे भारत के स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व करते रहे। और आज आकर के भारत को विश्व गुरु के स्थान में पहुंचाने के लिए हमारे आदरणीय मोदी जी और आदरणीय अमित शाह जी दोनों संलग्न ऐसी जोड़ी है कि देश आगे ही बढ़ता जा रहा है, आगे ही बढ़ता जा रहा है। इस बार बंगाल में भी फतेह जीत हासिल करनी थी, तो हम लोगों ने भी साथ दिया, क्योंकि देश में जो अपने धर्म की, अपनी संस्कृति की, अपने परंपरा की, अपने तीर्थों की, अपने गुरुजनों की, अपने धर्मशास्त्रों की जो सुरक्षा और संरक्षा करते हैं, ऐसी सरकार को ही हम लोग वोट देते हैं ना। क्योंकि राज करने के लिए तो कोई भी आ जाएगा और वोट जीत करके राज करेगा, पर हमें ऐसे लोगों को वोट दे करके देश का ये जो है ना भाग्य उनको सौंपना है, जो हमारे मंदिर, हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, हमारी सनातन परंपराओं की भी सुरक्षा करें, संरक्षा करें।
इसलिए देखिए यहाँ पे इस तरफ है ना हम लोग बंगाल में वोट दिए और वहाँ भी हम लोगों ने ऐसे राज को फिर से हम लोगों ने चुना है जो बंगाल की संस्कृति, परंपराएं और हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति की पूर्णतया सुरक्षा करे। तो देश आज विश्व गुरु बनता जा रहा है और 21 जून को आप लोगों ने देखा कि विश्व के 191 देश के लोगों ने योगा और प्राणायाम किया। वो विद्या हमारे देश में जन्मी हुई विद्या है। हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने उस विद्या का विस्तार किया तो योग के लिए हमारा देश विश्व गुरु बनी गया। कोई दिन ऐसा आएगा कि आयुर्वेद के लिए भी हमारा देश विश्व गुरु बनेगा। कोई दिन ऐसा आएगा कि संस्कृति के लिए भी हमारा देश विश्व गुरु बनेगा, शिक्षा के लिए भी हमारा देश विश्व गुरु बनेगा, साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए भी हमारा देश विश्व गुरु बनेगा। ऐसे विश्व गुरु बनने में अग्रगण्य स्थान गुजरात का भी है, क्योंकि मैं विदेश यात्रा में जाता हूँ तो हमारे गुजरात के सुंदर साथ और गुजरात के श्रद्धालु सब देश में मिलते हैं। जिस देश में भी जाओ सब देश में मिल जाते हैं। दूसरे देश में जाकर के इतना अच्छा काम कर रहे हैं, कभी अपने देश में ऐसा काम करने का मौका मिलेगा तो भारत अवश्य ही विश्व गुरु बनेगा, जरूर बनेगा, एक दिन बनेगा। हम लोगों को इसमें पूरा सहयोगी बन करके आगे बढ़ना है। हमारा विषय है प्राणनाथ जी महाराज की वाणी को सुनना, समझना, धारण करना और जीवन को सफल बनाना। क्योंकि सनातन परंपरा में, हिंदू परंपरा में बहुत सारे संप्रदाय हैं। आप देखिए, कोई विष्णु भक्त हैं, कोई राम भक्त हैं, कोई शिव भक्त हैं, कोई देवी भक्त हैं, कोई हनुमान भक्त है, कोई गणेश भक्त हैं। कितने सारे संप्रदाय हैं, पर कुछ ऐसे भी भक्त हैं जो कृष्ण भक्त हैं। श्री कृष्ण की पूजा करना, श्री कृष्ण की आराधना करना, श्री कृष्ण के उपदेश को ग्रहण करना और श्री कृष्ण की बताई हुई रास लीला का भी अवलंबन करना। हम लोग भी कृष्ण भक्त हैं, क्योंकि हमारा संप्रदाय, हमारा धर्म प्रारंभ हुआ 16 अक्षर में निज नाम जाहिर होने से। निज नाम सोई जाहिर हुआ जाकी सब दुनि राह देखत, मुक्त देशे ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्म सत। सबसे पहले क्या प्रकट हुआ? सदगुरु धनेश्वर देवचंद्र जी महाराज तो जीवन के 40 साल की तपस्या में लगे हुए थे, साधनाएं कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, परब्रह्म की आराधना कर रहे थे और साथ साथ में श्रीमद् भागवत सुनने का नियम भी उन्होंने बनाया। 1 दिन का, 2 दिन का नहीं, 14 साल का। देखिए, बीतक में 1 महीने आते हैं ना, तो हम लोग गिनने लगते हैं 1 महीने कब पूरे होंगे, कब पूरे होंगे। सदगुरु ने 14 साल भागवत सुना, पर ऐसा मन में कभी नहीं सोचा और सुने और समझें और कथा में बैठें। इतना उनको आनंद आता था। आनंद भी इसलिए आया क्योंकि तारतम्य प्रकट होना था। तो फिर साक्षात परब्रह्म श्री कृष्ण भय किशोर अति सुंदर स्वरूप खेला, जो वृंदावन में रास खेलने वाले स्वरूप के रूप में परब्रह्म आए, रस रासेश्वर के रूप में, और उन्होंने श्री देवचंद्र जी महाराज को, देवचंद्र जी को दर्श दियो, जो है पूर्ण रूप, तारतम्य को तत्व कयो हृदय बैठे स्वरूप। देवचंद्र जी महाराज को दर्शन दिया। दर्शन देने के बाद बातें हुई, तुम मुझे पहचानते हो? तो श्री देवचंद्र जी महाराज ने यही कहा कि तुम दुल्हा, मैं दुल्हन, और न जानो बात, इसक सो सेवा करूं सब अंगों साक्षात। हे धने, आप मेरे प्राणों के नाथ हैं, प्राण बल्लभ हैं, प्राण प्रियतम हैं, प्राणेश्वर हैं।
और हम आपकी अंगना हैं। इतना ही तुम जानते हो, इससे अधिक तुमको और कुछ पता है? कहा सो तो आप ही बताएंगे। कहा तुम्हारी तरफ 12,000 ब्रह्म सृष्टि खेल में आकर भूली पड़ी है। नाम तुम्हारा सुंदरबाई है, पर तुम्हारे अंतर्गत श्यामा जी की शक्ति विद्यमान है। मैं जागृत करने के लिए आया हूँ। ये तारतम महामंत्र मैं प्रदान करूँगा तो तुम्हें 25 पक्ष परम धाम जल झलाकार हो जाएगा। ऐसा लगेगा अभी अभी परम धाम से अब लौट करके आए हैं। तो एक है बीज तारतम वचन, फिर बीज मंत्र। देखिए बीज कितना छोटा होता है, वृक्ष कितना बड़ा होता है ना। बट के बीज को देखिए, कोई भी फल के बीज को देखिए, बहुत छोटा होता है। जब बोया जाता है तो बहुत बड़ा वृक्ष तैयार होता है, कई फल वहाँ से निकलते हैं। तो तारतम का बीज वे 16 अक्षर में उतरा। निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरादि। देखिए मंत्र हम लोग मन से जपते हैं, क्योंकि मंत्र का नाम ही है मन से जपना। बहुत जोर से उच्चारण करने में पहले तो हमारे गुरुजन जो होते थे वो डांटते भी थे, है इतना जोर से निज नाम नहीं बोला जाता, धीरे से बोलो, मन से बोलो, दिल से बोलो, आत्मा से बोलो। पर आज कुछ लोगों ने निज नाम को भी विवाद का विषय बना दिया है। इसलिए सत्य क्या है, वास्तविक क्या है, और हमारे ग्रंथों में क्या लिखा है, मूल ग्रंथों में क्या लिखा है, वो आपके समक्ष प्रकट करना, बताना भी जरूरी हो गया समय के हिसाब से। इसलिए मैंने 16 अक्षर का ये महामंत्र आपके समक्ष रखा कि इसी महामंत्र का विस्तार ही ये 18,758 चौपाई है। उसी की व्याख्या, उसी का विस्तार, क्योंकि वो अनादि और अक्षरातीत हैं। तो अनादि हैं तो धाम कहाँ है? अनादि धाम। वो परम धाम कहाँ है? वो निजधाम कहाँ है? उसकी भी व्याख्या हुई। और अक्षरातीत है तो अक्षरातीत का धाम कैसा है, उसकी शोभा क्या है, उसकी महिमा क्या है, उसका विस्तार क्या है, उसकी दिव्यता क्या है, उसकी भव्यता क्या है, उसका आनंद क्या है, वो भी विस्तार उन्होंने किया। श्री कृष्ण है तो परम धाम में कौन सी लीला करते हैं, और ब्रज में उन्होंने कौन सी लीला की, रास में कौन सी लीला की, जागनी में कौन सी लीला हो रही है, ये सारा कुछ भी इसमें व्याख्या करके बताया गया है। वाणी में क्या नहीं है। कभी कभी कुछ लोग पूछते हैं कि वाणी में क्या है, तो आपको जवाब देना है वाणी में क्या नहीं है। छोटे शब्दों में जवाब देना है, सब कुछ है उसमें। जो कुछ आपको सीखना, पढ़ना, जानना, शास्त्र, पुराण, वेद, भागवत को भी जानना है तो वाणी में उसकी भी व्याख्या की गई है, वेद वेदांत की भी। और परब्रह्म परमात्मा का नाम, रूप, लीला, धाम के विषय में आपको जानना है तो भी वाणी में सब कुछ स्पष्ट शब्दों में लिखा है। दुनिया में लोग भक्ति करते हैं, आप देखिए कई लोग इतनी निष्ठा से भक्ति करते हैं, पर परब्रह्म परमात्मा का नाम क्या है ऐसा करके उनको पूछा जाए तो उनको पता नहीं होता है। बस भक्ति किए जा रहे हैं, भक्ति किए जा रहे हैं, नाम का ही नहीं पता है। उनका रूप कैसा है, स्वरूप कैसा है। एक प्रणामी को पूछा जाए कि परब्रह्म परमात्मा का नाम क्या है तो कहेगा धाम धनी श्री कृष्ण हमारे परमानंद परम रूप प्यारे। निज नाम श्री कृष्ण जी। और एक प्रणामी को पूछा जाए कि उनका धाम कौन सा है तो सीधा बोलेगा वो परम धाम है, वो निज धाम है। और एक प्रणामी को पूछा जाए कि उनका रूप कैसा है, स्वरूप सुंदर सनकुल सकोमल, रुअदेक नहीं नाकोल नूर जमाल, उनका स्वरूप सुंदर है, सुकोमल है, अत्यंत मुलायम है, अत्यंत कोमल है, फूल की तरह शोभायमान है, कमनीय स्वरूप है। फिर उनकी लीला कैसी है तो ब्रह्मानंद लीला निज न्यारी। वो ब्रह्मानंद लीला करते हैं, अखंडानंद लीला करते हैं, सच्चिदानंद लीला करते हैं, सदा आनंद की लीला करते हैं। इसलिए महाराज छत्रसाल ने कहा ना, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, महाप्रसाद और चरणामृत ये सुख साथ ही में पाइए, सदा आनंद मंगल में रहिए। तो आइए जो नित्य चर्चा के अंतर्गत में चर्चा करके YouTube में
प्रणामी मीडिया में डालते हैं। जब से कोरोना महामारी शुरू हुई ना, उसका बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ। हमारे प्यारे प्यारे सुंदर साथ प्यारे प्यारे देशवासी विदेश के भी बहुत लोग उस महामारी में चले गए। पर एक लाभ ऐसा हुआ कि हम लोग सोशल मीडिया से इतना जुड़ गए कि अब प्रवचन सुनने के लिए टीवी खोलना नहीं पड़ता है, मोबाइल में यूट्यूब में सब कुछ आ जाता है। मैं तो देखता हूँ कई लोगों के घर में जो टीवी बड़े बड़े रखे हुए हैं ना, उसमें धूल चढ़ गई है, कोई दिखता ही नहीं, सफाई भी नहीं करता है, क्योंकि अब ऑल इन वन हो गया ना मोबाइल में सब कुछ। समाचार देखना है, सीरियल देखना है, भजन सुनना है, गीत सुनना है, जोक सुनना है, जो कुछ, और धर्म चर्चा, धर्म कथा, वाणी, परम धाम, हद बेहद को जानना है तो भी यूट्यूब में सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ पाया जाता है। और सब लोग इसी से धर्म का प्रचार, ईसाई लोग भी कर रहे हैं, इस्लाम वाले भी कर रहे हैं, सनातन हिंदू परंपरा के सब संप्रदाय के लोग कर रहे हैं। तो हम लोगों ने सोचा हम भी किसी से कम नहीं है, हम किसी से कम नहीं, कहते ना। फिर हम लोगों ने भी यूट्यूब में प्रवचन करना प्रारंभ किया और वाणी चर्चा और लोग भी कर रहे हैं। मैंने 2020 से वाणी चर्चा प्रारंभ की और अभी तक मैं करते जा रहा हूँ। रोज़ जहाँ वाणी चर्चा होती है वो यूट्यूब में डाल दिया जाता है, पर मैं सीरियल से कर रहा हूँ, रात से प्रारंभ करके अभी किरंतन में मैं आया हूँ और आज ये 85वां प्रकरण प्रारंभ हो रहा है। तो सुनने वाले श्रोताओं को सीरियल से सुनने का मौका मिलेगा और इसी की थोड़ी सी व्याख्या मैं आज आपके समक्ष रख रहा हूँ। ये राग श्री में श्री जी ने सजाया है, क्योंकि हम लोग वाणी गाते हैं ना, तो कभी कभी क्या होता है कि फिल्मी राग में वाणी को जोड़ करके हम लोग गाते हैं तो वो गाने में आसान होता है, क्योंकि फिल्म का जो राग है ना वो दिमाग में बैठा हुआ रहता है, तो उसी में वाणी के शब्द जोड़ दिए तो फटाफट गाओ। बहुत लोग गाते हैं, नाचते भी हैं, विभोर भी हो जाते हैं। पर प्राणनाथ जी हमें शिक्षा देते हैं कि पक्का राग में भी गाया करो। तो पक्का राग वाणी के बहुत सारे प्रकरण के ऊपर रखे गए हैं। कहीं राग केदार है, राग श्री है, आशावरी है, बहुत सारे राग हैं। मैंने वाणी चर्चा एक किताब छपाई है, उसमें कितने राग हैं वाणी में, सब इकट्ठा करके मैंने परिशिष्ट में रखा है। तो देखिए ये राग श्री है। तो श्री जी के समय में रागों से गाते थे, जो 14 बारी वाले आते थे ना बीतक में, आप लोग जानते हैं, सब रागों से गाते थे। इसलिए राग से गाने से अनुराग भी उत्पन्न होता है, भाव भी उत्पन्न होता है, भक्ति का भी उदय होता है। और फिल्मी तरज में आप वाणी गा रहे हैं तो सड़क पे चलने वाले के दिमाग में वही फिल्मी धुन चलता है। आप वाणी गा रहे हैं यहाँ बैठ करके, पर चलने वाले के दिमाग में तो वही गीत है ना, इसीलिए गुनगुनाता हुआ जाएगा और मन ही मन सोचेगा कि कैसे लोग मंदिर में बैठ करके भी गीत गा रहे हैं, ऐसा उनको होगा ना, क्योंकि वो हमारे शब्दों को पकड़ नहीं पाएंगे। जो शब्द उन्होंने पकड़ा है वही दोहराते रहेंगे। इसीलिए राग से गाने की प्रवृत्ति हम लोग प्रारंभ करें तो उसका एक वजन और बढ़ जाता है। तो श्री जी कहते 3 विध का चलना, हम जो चल रहे हैं, जिस चाल से हम आगे बढ़ रहे हैं, उनमें 3 विधि है। जैसे आप रास में गए ना, ब्रज से सखियाँ रास में गए तो 3 प्रकार से सखियों का घर छोड़ना हुआ ना। आप अच्छी तरह रास को पढ़ते हैं, समझते हैं। तामसियाँ, राजसियाँ, सली है ना, स्वातसियाँ शरीर छोड़ के मिली, 3 विधि का चलना हो गया ना। देखिए संसार में तामसी कहते हैं, ये बड़ा तामसी आदमी है, ऐसा बोलेंगे तो आदमी गुस्सा वाला होता है, बात बात पे गुस्सा करने वाला, लड़ने वाला, झगड़ने वाला, उसको तामसी कहा जाता है ना। तामसी व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता है। एक तामसी व्यक्ति यात्रा में निकला तो यात्रा का आनंद ही भंग कर देता है।
एक तामसी व्यक्ति पिकनिक में गया तो वो पिकनिक का आनंद ही वो भंग कर देता है, अपना तामस दिखा करके, गुस्सा दिखा करके। यही होता है पिकनिक का भोजन, ऐसा बोल देगा ना तो वो स्वाद खत्म हो जाता है। एक तामसी व्यक्ति जो है घर में आया, तामस क्या है? एक धुएं की तरह है। कभी लकड़ी से धुआं निकलता है तो पूरा वातावरण धुआं से भर जाता है ना, ऐसे ही किसी का गुस्सा निकला धुएं की तरह तो लोग बोलेंगे तो कुछ नहीं, परंतु सबका दिमाग खराब हो जाता है। इसलिए संसार में तामस को अच्छा नहीं माना जाता। पर यह तामसी सखियां कहाँ है? तो क्या रहस्य है कि देखिए दो दो अर्थ होते हैं शब्द के। जैसे आप देखिए कि वासना शब्द है तो एक संसार के विषय वासना को भी माना जाता है, एक ब्रह्म वासना को भी माना जाता है। तो तामसी का अर्थ होता है प्रेमाधिक्य भाव, जिनमें ज़्यादा प्रेम है, ज़्यादा ही प्रेम है, ज़्यादा ही उत्सुकता है, ज़्यादा ही भावना है, ज़्यादा ही समर्पित उनमें इच्छाएं होती है समर्पित होने की। तो ऐसे प्रेमाधिक्य भाव जिन सखियों में होता है उनको तामसी सखी कहा जाता है। परम धाम में भी 3 प्रकार की सखियां हैं ना। आप देखिए वहाँ स्वात्सी सखियां हैं तो लाड़वाई का युद्ध है, रसोई बनाना, राज्य के लिए सेवा करना। नौरंग बाई का युद्ध है तो नाच गान दिखाना, राजसी सखियां हो गई, नृत्य करना, गाना। और वहाँ पर परमधाम में तामसी सखियाँ हैं तो सकुमार सकुंडल है, राज्य की सवारी निकालना, सवारी की तैयारी करना। पर वो तामस गुस्सा नहीं है, वो प्रेम में बदल जाता है। तो इस प्रकार से प्रेमाधिक्य जिनमें है उनको तामसी कहा। तो सबसे पहले तामसी सखियाँ निकलती है ना रास में। आप देखिए कि तामसी तो बंसी की आवाज़ सुनते कुछ विचार ही नहीं करते, जिस अवस्था में घर में पड़ते उसी अवस्था में निकल जाती है। गाय का दूध निकाल रही है, बर्तन को वहीं छोड़ करके, पति को नहला रही है, लोटा वहीं छोड़ करके, बच्चे को दुग्धपान करा रही है, बच्चे को वहीं छोड़ करके निकलते हुए कभी सास ससुर को धक्का देते हुए रास में कितना सुंदर चित्रण किया है कि बड़ा आनंद आता है। उसको बार बार पढ़िए, सुनिए कि सखियों ने ब्रज को कैसे छोड़ा। जब आत्मा जागती है तो परमात्मा के चरणों में कैसे दौड़ करके आत्मा जाती है, उसका स्पष्ट चित्रण रास में रखा गया है। तो फट से निकलना सुनते ही, जैसे कभी कभी क्या होता है कि किसी को कहा जा रहा है कि भजन गाओ तो फट से गाना शुरू करना, ये आप में तामसी प्रेमाधिक्य भाव है। कभी कभी कुछ लोग तो आजकल क्या है कि पहले तो कापी उलटते रहते थे, आजकल मोबाइल में ढूंढते रहते हैं कहाँ है भजन, कहाँ है भजन, ऐसा करके। पर आप में प्रेमाधिक्य भाव है तो जो कंठस्थ है वो आप बोलेंगे। और आप देखिए भजन गाना और वाणी गाना दोनों से गाना ही चाहिए, गाने का ही विषय है। पर हमें क्या गाना चाहिए? भजन भी गाना चाहिए, वाणी भी गाना चाहिए। वाणी गायन करेंगे तो राज्य की आवाज़ सुनने का मौका मिलता है। भजन गाते हैं तो अपनी आत्मा की आवाज़ राज्य को सुनाने का मौका मिलता है। इसलिए हम अपनी आत्मा की आवाज़ भी राज्य को सुनाएं भजनों के माध्यम से, और राज्य की आवाज़ को भी अपने दिल में भरने के लिए प्रयास करें। इसलिए वाणी गायन भी करें। कभी कभी कुछ लोग को कहते हुए मैंने सुना कि केवल वाणी गायन करो, भजन मत गाओ, ऐसा भी कुछ लोग बोलते हैं। पर केवल घर में पुरुष ही पुरुष बोलता रहेगा, महिलाओं को बोलने के लिए चुप कर दिया जाएगा तो घर में रहने का आनंद आएगा? है ना? इसीलिए आपकी भी तो आवाज़ है, हमारी भी तो आवाज़ है। हम भी अपनी आवाज़ में, अपने शब्दों में राज्य को रिझा सकते हैं ना। हमारे शब्दों में हम राज्य को नहीं रिझा पाएंगे क्या? केवल राज्य के शब्द में ही हम राज्य को रिझाएंगे? आपका ही, आपके शब्द से आपको स्वागत करें, इससे अच्छा है हम अपने शब्दों से स्वागत करें। इसके लिए भजन भी बहुत ज़रूरी है। हमारे संतों ने, हमारे गुरुओं ने, हमारे परमहंसों ने, हमारे कवियों ने, हमारे लेखकों ने दिल की आवाज़ राज्य को रिझाने के लिए फूलों की तरह उन्होंने भजन में शब्दों को सजाया है। वो भी जरूर गाना चाहिए, वक्त वक्त पे गाते रहना चाहिए।
और राज्य ने हमें क्या गाना सिखाया वो भी गाना चाहिए। तो आप देखिए जो फट से गाते हैं तो आप देखिए उनमें प्रेमाधिक्य भाव है। कुछ सोच समझ करके गाएंगे तो राजसी भाव है कि इसमें तो ताल भी चाहिए, हारमोनियम किधर है, तबला किधर है, मजीरा किधर है, आप सुनने लगेंगे तो। और स्वातसी भाव है तो आप देखिए कि धीरे गाओ, है ना, ज़्यादा गाना बजाना नहीं चाहिए, ऐसे भाव भी हो जाता है। रास में जाते समय जो तामसी सखियाँ सबसे पहले निकली और राजसी सखियाँ निकली तो उल्टा पुल्टा श्रृंगार करके निकलती न, पाए ना भूषण काने, पैराने कान तनारे चरना, एक नयने रे अंजन कयो बीजा रहो रे। ए वो वाणी में श्री जी महाराज कहते वो राजसी भाव है। कहीं भी जाए तो श्रृंगार करके जाना। पर मुझे ऐसा लगता है कि मंदिर में आए तो श्रृंगार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। शादी ब्याह में, कोई नाच गान में, कोई जुलूस में आप निकल रहे हैं, कहीं लोगों के जो समूह में आप निकल रहे हैं तो आप अच्छे श्रृंगार पहन के जाइए, ठीक है, बढ़िया, वहाँ दिखाना भी पड़ता है, शो ऑफ कहते हैं ना, वैसे भी होना चाहिए। पर सत्संग में, मंदिर में, चर्चा में, वाणी में आ रहे हैं तो सात्विक बन करके, वो सतगुणी भाव होता है। तो राज से भी निकल गई, फिर स्वाद से निकलने की तैयारी करती है तो घर वाले उनको बंद करके रखते हैं। रास में वर्णन मिलता है, उनकी आत्मा चली जाती है। तो तीनों प्रकार की सखियाँ रास में जाकर के सम्मिलित होती है योग माया का देह धारण करके। तो ये तो ब्रज से रास में जाने की बात हुई। यहाँ श्री जी महाराज कहते हैं जागने के ब्रह्मांड से परम धाम जाना है। एक यात्रा हमारी तब हुई जब हम ब्रज से रास में गए। दूसरी यात्रा की तैयारी हम कर रहे हैं कि जागने के ब्रह्मांड से परम धाम में जाना है। तो तीन प्रकार का चलन तो है ही। फट से चले जाना, कुछ सुंदर साथ देखिए, कोई बीमार भी नहीं होते, अच्छे खाते पीते चलते फिरते होते हैं, फट से परम धाम चले जाते हैं। और कुछ लोग होते हैं तो थोड़े दिन बीमारी झेल करके जाते हैं। कुछ लोग होते हैं कि ज़्यादा ही लंबा बीमारी को झेलते हुए फिर बाद में चले जाते हैं। कैसे भी एक जाना है। गुरुजी मंगलदास जी ने अपनी मंगल सूक्ति में लिखा है कि 100 साल आप जियोगे तो दुनिया से क्या लेकर के जाओगे, और आज के आज चले जाओगे तो दुनिया में क्या छोड़ करके जाओगे। आप देखिए, समझने की बात है ना। पर राज्य ने आज हमें संसार में जीने के लिए भेजा है, कमाने के लिए भेजा है, पुरुषार्थ करने के लिए भेजा है। इसलिए हमें जब तक राज्य दुनिया में रखें पुरुषार्थ करके रहना है। राज्य को याद करते हुए पुरुषार्थ करना है, राज्य को याद करते हुए मकान अच्छा बनाना है, राज्य को याद करते ही बाग बगीचे सुंदर लगाना है, राज्य को याद करते ही खूब जो है पुरुषार्थ करके, पराक्रम करके जीवन को एकदम उच्च कोटि का बनाना चाहिए जब तक उन्होंने यहाँ रखा है। और जब राज्य का इशारा हो जाएगा तो मोह में भी नहीं पड़ना चाहिए कि मैंने इतना कमाया, इतना बटोरा, इतना इकट्ठा किया, उस मोह सागर में भी डूबना नहीं चाहिए। उन्होंने बुलाया तो तामसी सखियों की तरफ फट से ध्यान राज्य की तरफ चला जाना चाहिए। तो कहते हैं ये जो कहीं जागना, ये जागने पे निर्भर करता है कि आप कितना जागे हुए हैं। क्योंकि जागने का एक अर्थ ये होता है कि आपने तारतम महामंत्र जिस दिन पाया उस दिन आपकी जागनी हो गई। पायो निज नाम आत्म जागे, पायो निज नाम वासना जागी। तारतम महामंत्र मिला, आपकी जागनी हो गई। पर ये तो जागने का प्रारंभ है ना। जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं तो स्कूल जाने का क्रम प्रारंभ हो गया, पर वो क्रम तो जारी रहेगा। 10 साल 12 साल स्कूल से कॉलेज जाने का, यूनिवर्सिटी जाने का, वो तो 10-15 साल तक क्रम जारी रहता है। ऐसे ही हमें गुरु से महामंत्र मिला, वो तो एक हमारा क्या है कि शिक्षा में प्रवेश करने की तरह, धर्म में प्रवेश करने का एक अधिकार मिला। पर निरंतर जीवन भर अध्ययन करना पड़ता है, जीवन भर पढ़ते रहना पड़ता है, जीवन भर साधना करनी पड़ती है। और प्रणामी परंपरा में जीवन भर राज्य की पूजा करनी पड़ती है, राज्य की सेवा, राज्य की पूजा।
ये कभी हमसे छूटे नहीं। इसका विशेष ध्यान हमको रखना है कि गोपी भाव की साधना में सेवा पूजा साधना, प्रणामी साधना ही सेवा पूजा साधना है। सेवा पूजा छूटी तो हम शून्य की ओर चले जाएंगे। सेवा पूजा को एकदम संभाल करके रखना है। इसलिए प्राणनाथ जी ने 11 साल तक पद्मावतीपुरी धाम में प्रैक्टिकली सेवा पूजा का उन्होंने ट्रेनिंग दिया था। बोलो श्री प्राणनाथ। प्राणनाथ जी महाराज श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। प्राणनाथ जी हक्की स्वरूप बन गए और प्राणनाथ जी राज्य के रूप में पद्मावतीपुरी धाम में उपस्थित हैं। तेज कुंवरी भाई जो राज हैं तो श्यामा स्वरूप हैं, उनको ही राज्य और श्यामा का स्वरूप मान करके प्रैक्टिकली अष्टप्रहर की सेवा 11 साल तक पद्मावतीपुरी धाम पन्ना में होती रही, ताकि ये सेवा पूजा साधना कालांतर तक सुंदर साथ इसको हृदय में धारण करते रहें, इससे वंचित ना हो। क्योंकि दुनिया में और साधनाएं हैं ना, ध्यान साधना है, क्रिया साधना है, योग साधना है, कर्म साधना है, उपासना साधना है, न जाने हजारों हजार साधनाएं हैं। पर हमारे लिए सबसे सरल साधना, सबसे सुबोध साधना, सबसे अति उपयुक्त साधना है सेवा पूजा साधना। सुबह नहा धो करके तैयार हो जाइए, पवित्र वस्त्र धारण कीजिए और प्रभाती गाना शुरू कीजिए। आओ जी बाल हमारे घेरे, आओ जी बाला, एक लड़ी परदेश माँ मुनि मुकी ने कहाँ चाला। धीरे धीरे गाइए राज्य को रिझाने के लिए। आपकी आवाज़ से राज्य रिझे, राज्य को उठापन करना, राज्य का श्रृंगार बदलना, राज्य के लिए भोग व्यंजन तैयार करना, राज्य को चंदन लगाना, राज्य की आरती उतारना। भोग व्यंजन हो जाने के बाद फिर निज नाम, राज्य के निज नाम का जाप करना। मूल मिलावे सिंहासन में राजश्यामा बैठे हैं जुगल स्वरूप, हम उनके चरणों तले बैठे हैं, भाव लेकर के उनका ध्यान करना। और उसके बाद उनका प्रसाद चरणामृत और चंदन लगा करके फिर कर्म क्षेत्र में उतर जाना। दिन भर सत्कर्म करना, घर का काम, परिवार का काम, समाज का काम, देश का काम, राष्ट्र का काम, व्यापार का काम, बिजनेस का काम, जो भी राज्य ने हमें दिया है। और शाम होते होते लौट करके आना, हाथ पांव धो करके फिर वंदो सतगुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करना, श्रीदेव चंद्र जी नाम। ये सेवा पूजा साधना। मंदिरों में तो अष्ट प्रहर की सेवा होती है, अष्ट प्रहर में सेवा पूजा साधना की जाती है। पर घर गृहस्थ में आपको केवल 2 प्रहर की सेवा करनी है, प्रातःकालीन और सायंकालीन। क्योंकि घर में अष्ट प्रहर सेवा शुरू करेंगे तो आप कमाई क्या करेंगे, धंधा क्या करेंगे, बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। इसलिए मंदिरों में रहने वाले साधक अष्ट प्रहर की सेवा करके जो फल पाते हैं, घर गृहस्थ में रहने वाले 2 प्रहर की सेवा करके वही फल पाते हैं। हमारा परम धाम एक ही है ना। साधु संत गुरुजन अपने माला जप करके प्रचार करके भी उसी परम धाम में जाते हैं, और मंदिरों में रहने वाले विरक्त लोग अष्टप्रहर की सेवा करके भी उसी परम धाम में जाते हैं। घर परिवार संसार में सब कुछ जिम्मेदारी दायित्व वहन करते हुए 2 प्रहर राज्य की सेवा करने वाले भी उसी परम धाम में। मूल मिलावा एक ही है, सबका कॉमन है, अलग अलग वहाँ आसन नहीं है, सबका एक राज्य के सामने सामने है, सभी को वहाँ पर बैठना है। इसलिए तैयारी हमें करनी है। ये सब तैयारी की बात है, आज के आज जाना नहीं है। क्योंकि परम धाम तो जाएंगे ही नहीं, वहाँ से आए हैं जाएंगे, वहाँ से नहीं भी आएंगे तो भी जाएंगे ना। ब्रह्म सृष्टि को आए सो नूर, दुनिया थी बिना अंकुर, ताए नए अंकुर जो कर किए न चल देख नजर। एक ब्रह्म सृष्टि 12,000 को भी लेकर के जा सकती है। अगर राज्य के साधक बन गए तो राज्य उनको निराश नहीं छोड़ेंगे, राज्य बुलाएंगे, आएंगे। जैसे पहले राजा महाराजा लोग क्या है कि दिग्विजय के निकलते थे तो राजा की सुंदर सुंदर कन्याओं को भी शादी करके अपने दरबार में ले आते थे।
राज्य भी इस संसार में दिग्विजय करने के लिए निकले हुए हैं, तो यहाँ की आत्माओं को भी जो सुंदर भक्ति कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, सुमिरन कर रहे हैं, उनको भी राज्य स्वीकार करेंगे परम धाम में, उनको भी जगह दी जाएगी। इसलिए किसी को निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस हमारी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। तो कहते हैं ये जो कहीं जागने के लिए 3 विध का चलना आपको बताया गया है, सखीरी जाग चलो हम सब जागें और चलें। जागने के बाद आप देखिए ना, सुता होए सो जागियो, जागा सो बैठा होए, बैठा ठाड़ा होइयो ठाड़ा, पाँव भरे आगे सोए, यूँ तैयारी कीजियो आगू करनी है दौड़, सब अंगों इसका लेके निकसो ब्रह्मांड फोड़। जो सोता है सोता ही रहेगा तो कोई लाभ नहीं हुआ, उसको उठना पड़ेगा। उठने के बाद सब कुछ हो गया ऐसा न सोचे, उसको बैठना होगा। बैठने के बाद सब कुछ नहीं होगा, उसको धीरे धीरे चलना शुरू करना पड़ेगा। चलने के बाद भी सब कुछ नहीं होगा, उसको दौड़ना होगा। दौड़ने के बाद भी सब कुछ नहीं होगा, उसको उड़ना भी होगा। कैसी बात है ना, हम लोग सदा आगे ही आगे चलते रहें, आगे ही आगे बढ़ते रहें, उन्नति के शिखर पर हम लोग पहुँचें, भक्ति के शिखर पर हम लोग पहुँचे, क्योंकि अंत तो गत्वा। देखिए हम लोग तीनोंपुरी धाम जाते हैं, 12 परमहंस पीठ जाते हैं, चल करके भी जाते हैं। गुजरात से भी बहुत सुंदर सा पैदल यात्रा में निकलते हैं, कभी कभी पद्मावतीपुरी धाम तक पैदल यात्रा करके जाते हैं। पर जहाँ परम धाम जाना है तो उड़ना ही पड़ेगा ना, ऐसे संभव नहीं है चल करके कोई परम धाम जाए। इसलिए उड़ने के लिए हमारे पास श्रद्धा और विश्वास के 2 पंख निकल आए तो ही हम उड़ सकते हैं। तो इतना हमारे में श्रद्धा जागे, श्रद्धावान लभते ज्ञान, इतना विश्वास हम में जागे, विश्वास करीने दौड़े जे तारतम न फल ले से ते श्रद्धावान लभते ज्ञानम। वो 2 पंख को इतना मजबूत हम करेंगे, श्रद्धा विश्वास को, तो आत्मा उड़ करके दिव्य परम धाम में चली जाएगी। उसकी तैयारी हमें करना है। तो कहते हैं कि सखीरी जाग चलो, वचन नीके विचारियो, फिर धनी के वचन को विचार करना है। एक बार नहीं कहते, विचार विचार विचारियो, वेदे सकल संदान, रोम रोम ताए वेदई सत शब्द को बाना। एक बार आप विचार कीजिए, देखिए, दोबारा विचार कीजिए, तीसरी बार विचार कीजिए, बार बार विचार कीजिए, तो आपके रोम रोम में वाणी का असर होगा। उसका हमारे जीवन में जो है उसकी छाप बैठेगी। हम बार बार विचार करेंगे तो, जैसे प्रवचन करने वाले होते हैं ना, तो एक चौपाई को बार बार याद करना पड़ता है, नहीं तो कभी आप प्रवचन करने बैठे तो वो चौपाई विस्मृत हो जाती है। आप भूमिका बना करके बोलने की तैयारी करते हैं तो चौपाई तो गायब, क्योंकि आपने बार बार विचार नहीं किया ना, उस चौपाई पे चिंतन नहीं किया, ध्यान नहीं किया। कभी आप में गए भजन और गायन में भी ऐसा होता है कि आपने उसको बार बार विचार करके दिमाग में नहीं बैठाया, तो गाने के समय में गायब क्या करेंगे, फिर औरों से पूछते रहना पड़ता है। इससे अच्छा है कि हम उसको दिल में बसाएं, बार बार विचार करके, एक बार नहीं 1000 बार उसको विचार करके हम दिल में बसाएं। वेदे सकल संदान, हमारे संद संद में वो बीत जाए, संद संद में उसका असर हो, रोम रोमताए वेदे, हमारे रोम रोम में उसका असर फैल जाए। सत शब्द के बाण, क्योंकि सत्य सत्य है, सत्य का असर हमारे जीवन में हो तो ही हम सत्यवादी बन सकते हैं। सत्य का असर हमारे जीवन में हो तो ही हम परम धाम के सत्य चिद आनंद के भागी बन सकते हैं। तो इसलिए कहते हैं जाग चलो पीयूषों मिलो। हमारा क्या है कि वचन नीके विचारियो, जो कोई सुहागिन, जो परम धाम की सुहागिन सखी है, वचन को विचार करे, ध्यान से उस वचनों में आप केंद्रित हो जाएं, जाग करके चलें और अपने पियू परमात्मा से हमें मिलना है। सुख अखंड आनंद अति गन्ना, क्योंकि राज्य के चरणों में जाने में एक सुख है, एक आनंद है और एक मिलन का जो है ना, एक तृप्ति का अनुभव है। इसलिए उसको पाने के लिए तैयारी पूरी आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि स्कूल में जो MA PhD की डिग्रियां हैं ना, उसको लेने के लिए कितने साल लगते हैं, कितनी तैयारी, कितने एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, कर करके
अंत में बड़ी डिग्रियां मिलती है। ऐसे ही ब्रह्म सृष्टि के पद को हमें पाना है तो पूरी तैयारी हमारी रहेगी। कोई ऐसा कहे कि हम ब्रह्म सृष्टि बन गए, मुख से बोलने से नहीं होता है। धूर्त नाम धरावे धनवंत पासे न दमड़ी रोग। श्री जी ने कहा कि किसी ने अपना नाम धनवंत रखा तो उसके पास पैसे अपने आप नहीं आएंगे, कमाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। कोई अपने आप को ब्रह्म सृष्टि कहे तो वाणी के अनुसार चलना होगा, आचरण करना होगा, व्यवहार अच्छा करना होगा, बोली अच्छी बोलनी होगी। मेरे मीठे बोले साथ जे हुआ तुम्हारा काम, प्रेम में मगन हो ये खुलिया दरवाजा धाम। कितने सारे कार्य हमें करना है ना, कितनी सारी जिम्मेदारियां हमारे ऊपर है, फिर भी हमारी आस्था है, हमारा विश्वास है, हमारी लगनशीलता है। हम करेंगे, करके रहेंगे, डटेंगे और दुनिया के माया जाल में अटकेंगे नहीं। हम तर करके उस दिव्य परम धाम में जाएंगे, क्योंकि राज्य का दिया हुआ तारतम मंत्र हमारे साथ है। इसलिए तारतम को बल कोई न जाने, एक जाने मूल स्वरूप। मूल स्वरूप की चित्त की बातें तारतम में कहे रूप। मूल स्वरूप ने अपने चित्त की बातें हमारे दिल में प्रवेश कराया है तो जागेंगे, परंतु उसके लिए हमें पूरी तैयारी करनी होगी। तो मुझे लगता है कि समय लगभग हमारा होने ही आ रहा है, क्योंकि ये तो कहते हैं ना रामायण में, हरि अनंत हरि कथा अनंत। हम लोग कहते हैं वाणी अनंत, वाणी चर्चा अनंत। कितनी चर्चा हम सुने फिर भी पूरी नहीं होती है। ये तो हम सुनते ही रहे, ऐसे हमारे मन में जिज्ञासा बनी रहती है। पर बात यही है कि जब तक हमें परमात्मा के अनुभव न हो, इसी जीवन में परमात्मा के दिल में होने का अनुभव न हो, राज्य के उस मंदिर के सिंहासन में राज्य होने का अनुभव न हो, तब तक तो हम अभी कच्चे ही हैं, आधे अधूरे ही हैं। जब हम मंदिर में जाते हैं और मंदिर में सिंहासन में राजस्यमा विराजे हुए, ऐसे हमको प्रत्यक्ष अनुभव होने लगे। अनुभव सही होता है, दिखे न दिखे पर ऐसा अनुभव होना चाहिए, वाइब्रेशन होना चाहिए हमारे जीवन में। हम इस मंदिर में आते हैं, जैसे अभी हमने प्रवेश किया तो मुझे वाइब्रेशन मिला कि यहाँ ब्रह्म सृष्टि है। कुछ ऐसा अनुभव मुझे हुआ यहाँ आने से, क्योंकि आप लोगों की भक्ति का एक भाव प्रकट हो जाता है। ऐसे ही प्रत्येक के जीवन में भक्ति का भाव प्रकट हो जाए तो अनुभव होने लगता है। वही अनुभव हमको जागृति के मार्ग में आगे बढ़ाता है, परम पद में पहुंचाता है, परम धाम में पहुंचाता है, राजश्यामा के सन्मुख भूल मिलाव में हमें जागृत कर देता है। वहाँ जागने के बाद तो फिर क्या है, वहीं का आनंद, वहीं का सुख, वहीं का ऐश्वर्य, वहीं का परिभ्रमण, राज्य के चरणों में इर्द गिर्द लोटपोट होना, अनेक लीलाओं को देखना, अनुभव करना, ये सब में अलमस्त हो जाएंगे। पर उसके लिए देखिए ना, डिग्रियां प्राप्त करने के बाद नौकरी करने लगता है तो पैसा ही पैसा है ना, पर डिग्रियां प्राप्त करके नौकरी लगने तक की जो तैयारी है बड़ी लंबी होती है। परमधाम जाने के बाद तो 25 पक्ष का आनंद मिलेगा ही मिलेगा, पर वहाँ जाने तक की जो तैयारी, परिश्रम, कोशिश, लगनशीलता, ये बहुत बड़ी बात होती है। बड़ा अध्याय ये है। इस अध्याय को हम पूरा करेंगे तो अगले अध्याय में तो आनंद ही आनंद है। सदा आनंद मंगल में रहिए, इसमें चलने के लिए हम लोग प्रयास करें। तो मुझे तो यहाँ एक शिविर में कुछ वर्ष पूर्व 5 दिन तक आप लोगों के साथ रहने का मौका मिला था, और यहाँ पर हमारे सभी गुरुजन आते हैं और यहाँ के सुंदर साहब की महिमा गाते हैं। मुझे भी आप लोगों को बहुत बार देखने का मौका मिला, कई मेलों में भी देखने का मौका मिला। पर आज क्या है कि सुंदर साहब में एक विभाजन का जो एक रोग लग गया है ना, ये रोग थोड़ा सा दुखदाई रोग है। इसलिए हम व्यक्तिवादी न बने, सिद्धांतवादी बने। जो व्यक्तिवादी बन जाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमारी भक्ति में बाधाएं आती है। इसलिए हम सिद्धांतवादी बनकर के हमारा सिद्धांत क्या कहता है,
मूल क्या है, मूल से हम जुड़े। मूल छिने मूले नैव शाखा न पत्रम, कहते हैं मूल कट गया तो शाखाएं और पत्ते अपने आप सूख जाते हैं एक दिन। मूल हरा भरा है तो सब कुछ हरा भरा रहेगा। इसलिए हमारे मूल सदगुरु देवचंद्र जी ने क्या किया, क्या दिया, महामती प्राणनाथ जी ने क्या किया, क्या दिया, उस पर हमारा ज़्यादा झुकाव होना चाहिए। कालांतर में जो प्रचारक आए हैं उन्होंने क्या कहा, क्या दिया, इससे बेहतर है कि हमारे मूल धनी साक्षात धनी श्री देवचंद्र जी और महामती श्री प्राणनाथ जी ने हमें क्या दिया है, रात से क़यामतनामा तक, उसमें हम केंद्रित होकर के वाणी पढ़ेंगे तो हम कभी भ्रमित भी नहीं होंगे, कभी भटकेंगे भी नहीं। अटल विश्वास रख करके सच्चे सुंदर साथ बन करके परम धाम के हम भागी बनेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इस बार की हमारी यात्रा भी यही है कि सोशल मीडिया में बहुत सारी बातें आती रहे तो भ्रम निवारण के लिए सत्य क्या है, वास्तविकता क्या है और मूल मंत्र क्या है, ये भी आपके समक्ष फिर से प्रकट करने के लिए हमारे पास 3 मूल मंत्र के लिए बड़े बड़े प्रमाण है। एक खंबात मंदिर में 1748 में जो स्वरूप साहिब प्राणनाथ जी ने भट्टाचार्य जी के माध्यम से भेजा, वो सबसे पुराना स्वरूप साहिब है। उसमें मूल मंत्र आप देखिए, निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत। फिर वहाँ एक ताम्र पत्र भी है, तांबे में भी वहाँ पर श्री जी ने लिखवा करके भेजा, उसके भी दर्शन कीजिए। और घूमट जी के ऊपर जो महामंत्र लिखा गया निज नाम श्री कृष्ण जी का भी सुंदर साथ भटकेंगे। हम सदगुरु पे भी उतना ही आदर करते हैं और श्री जी पे भी उतना ही आदर करते हैं, पर मंत्र जिस रूप में उतरा उसी रूप में रहेगा। वो बीज मंत्र है, वो वैसा का वैसा ही रहेगा, एज इट इज रहेगा, वो अपरिवर्तनीय है। ये समझने की बात है, ये सत्य है और यही वास्तविकता है। इसको हम सब अंगीकार करके आगे बढ़ें। तो अभी मैंने जो कुछ कहा गुजराती में थोड़े नारायण स्वामी जी और अपनी बात भी कुछ देर रखेंगे, फिर हम लोग सेवा पूजा में संलग्न रहेंगे। रात्रिकाल के मंच में हम पूज्य श्यामानंद जी महाराज के मुखारबिंद से और हमारे राजीव लोचन जी के मुखारबिंद से भी हम लोग सुनेंगे। तो आइए सब मिल करके चौपाई दोहराते हुए अभी के इस वाणी चर्चा को यहाँ विराम देने जा रहे हैं। जय जयकार के साथ बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की वचन के विचारियो, जो कोई सुहागिन जाग चलो पीयूषों मिलो, सुख अखंड आनंद तिघा